Hey soul family, welcome back to the channel The High Priestess Tarot और मैं हूँ चित्रा। तो आज हम देखेंगे लव रीडिंग फॉर अवर कलेक्टिव्स। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकता है। फर्स्ट है इंगेजमेंट। ओके, योर लव लाइफ इज ascending to a higher level of commitment। तो यहाँ किसी की लाइफ में कमिटमेंट आ रहा है, देख लीजिए इंगेजमेंट। तो हो सकता है कि बहुत से कलेक्टिव यहाँ पर इंगेज होने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ में। उस शादी को लेकर बात भी चल रही है, या कुछ कलेक्टिव ऐसे हैं जो अरेंज मैरिज की तरफ जा सकते हैं। उनके लिए कुछ अच्छा प्रपोजल आ सकता है और बहुत फास्ट चल रही है ये जो भी प्रोसेस है ना, बहुत फास्ट चल रही है। सेकंड कार्ड देख लेते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर। As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens। तो यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप एक दूसरे को जानने का मौका दें, या हो सकता है कि कुछ कलेक्टिव ज्यादा जल्दबाजी में है, तो एंजल्स उनको कहना चाह रहे हैं कि आप एक दूसरे को मौका दें, एक दूसरे को जानने के लिए, जिससे कि चीजें और अच्छी चले आप दोनों की फ्यूचर में। ठीक है। और एक मैसेज ये भी है कि अगर आप एक दूसरे को जानने का मौका नहीं दे रहे हैं तो आपको जानना चाहिए, पहले चीजों को सॉर्ट कर लेना चाहिए, फिर कुछ बड़ा कमिटमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए अपने पार्टनर से। तो ये कहना चाह रहे हैं एंजल्स। लेट्स सी आगे और क्या एंजल्स के मैसेजेस आ रहे हैं हमारे कलेक्टिव के लिए। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance। तो यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। जिस भी इंसान के साथ आपका ये इंगेजमेंट वाला सीन चल रहा है, अरेंज मैरिज वाला सीन चल रहा है, आपको उसे लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहना है। एक दूसरे को टाइम देना है, एक दूसरे को समझना है, फिर आगे बढ़ना है। कुछ भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। साथ ही साथ वो कलेक्टिव जो कि अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में है, उनके लिए भी ये मैसेज आ रहा है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए अपने लव लाइफ के लिए। ठीक है। और अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए। अपने पार्टनर को समझने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है, सो दैट चीजें आगे बढ़ सके, कमिटमेंट आ सके आपकी लव लाइफ में। ये सबके लिए, जो भी वीडियोस देख रहे हैं हमारे नो कांटेक्ट वाले, या जो नए प्रपोजल्स देख रहे हैं, या नए इंसान के लिए, ये सबके लिए है ये रीडिंग। सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस आ रहा है, ये चैनलिंग हो रहा है मुझे। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है। मेक द एफर्ट। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो आपको आपकी लव लाइफ में एफर्ट्स तो मारने ही पड़ेंगे ना। आप क्यों दूसरों के चक्कर में अपने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं? आप क्यों चाह रहे हैं कि सामने वाला ही एफर्ट्स डाले? कई बार हमें भी डालना पड़ते हैं एफर्ट्स, जिससे कि चीजें और आगे बढ़े और टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप नो कांटेक्ट में है तो आप अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी टाइम अच्छा चल रहा है कि आपको एफर्ट्स डालना चाहिए, ऐसा एंजल्स कहना चाहते हैं। अब हम टैरोट से भी कंफर्मेशन ले लेते हैं कि वो टैरोट्स क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी क्या गाइडेंस है हमारे कलेक्टिव के लिए। पेज ऑफ कप्स। जैसा कि यहाँ पर एंगेजमेंट का कार्ड आया था और ये भी प्रपोजल का ही कार्ड है। मे बी आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको प्रपोज करने वाले हैं आगे के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है।
कुछ प्रपोजल या अच्छा प्रपोजल आने वाला है आपके लिए, अगर जो सिंगल लोग देख रहे हैं उनके लिए तो नया कुछ प्रपोजल आने वाला है। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। लेट्स सी ये जो भी पर्सन है उनकी क्या एनर्जी रहेगी, क्या सोचेंगे जब ये आपसे मिलेंगे। ये अगर नो कांटेक्ट वाले अगर बहुत टाइम के बाद अपने पार्टनर से मिल रहे हैं तो क्या एनर्जी रहेगी। ओके, थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल और जस्टिस। ओके, तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड ये कह रहा है कि चीजें बहुत फेयर होने वाली है। अब आने वाले टाइम में आपके साथ अ, सारी चीजें बैलेंस में रहेगी। साथ ही साथ अगर नो कांटेक्ट वाले हैं तो स्ट्रांगली आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर करने वाले हैं, बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं और आपको कुछ स्ट्रांग मिलने वाला है, नो कांटेक्ट वालों के लिए है। और जो अ, हमारे सिंगल्स हैं उनके लिए भी कुछ प्रपोजल्स तो आ ही रहा है। साथ ही साथ अगर आपके साथ पिछले किसी रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ चीजें बहुत अनफेयर हुई है, आप बहुत डर गए हैं, तो आपके साथ जस्टिस होने वाला है इस नए रिलेशनशिप में। इस नए रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ में। तो आपको यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना है, आपको ऑप्टिमिस्ट रहना है। अपनी लव लाइफ को लेकर उम्मीद नहीं छोड़नी है, एक दूसरे को समय देना है, एक दूसरे को टाइम देना है, जिससे कि चीजें स्मूथली चले। ठीक है कलेक्टिव। तो ओवरऑल हमारे जो सिंगल्स हैं, हमारे जो मिंगल्स हैं, दोनों के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। एक लास्ट कार्ड और मेरा मन कर रहा है कि निकाल लेते हैं। ओके, हाँ तो इन दोनों हो सकता है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप बहुत सोच रहे हैं, आप मे बी आपको एफर्ट्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आपको ये जो सोचने वाला है ना, इसको लेकर आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, अगर आप सोच भी रहे ना, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना है, जिससे कि चीजें आगे बढ़े। देखिए कितने अच्छे कार्ड आ रहे हैं, एंगेजमेंट का कार्ड आ गया है और मैंने कार्ड शफल कर दिए हैं, पर हमारे पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया था, जो कि अपने आप में एक प्रपोजल का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं और बहुत अच्छी एनर्जी आए हैं। तो आपको ना पॉजिटिव रहना है। ओवरऑल आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कलेक्टिव। अगर आप सिंगल है फिर भी, अगर आप सिंगर है फिर भी गाना गा लीजिए। अगर आप सिंगल है फिर भी, और अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशनशिप में है तो भी आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है अपनी लव लाइफ को लेकर। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग सिंगल्स। अगर आपसे रेजोनेट की है तो आप इस एनर्जी को, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को प्लीज क्लेम कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी अच्छी अच्छी चीजें और भी अच्छी अच्छी रीडिंग्स आने वाले टाइम में हम करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।